अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ ओपन सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन ओपन सेंटेंसेस में आपको एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स के अंदर आप कौन सा ऐसा डिजिट रिप्लेस करेंगे कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले बॉक्स है, उसके बाद +10 = 12 है, तो 10 में हम कितना ऐड करेंगे तो आपका 12 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 10 में 2 को ऐड करने से 12 हो जाएगा। सेकंड वाले में 15 माइनस फिर बॉक्स है =12। 15 में से हम कितना माइनस करेंगे तो 12 आएगा, तो 3 माइनस करने से आपका 12 आएगा। थर्ड वाला है 10 डिवाइडेड बाय बॉक्स =5। 10 को हम किस पे डिवाइड करें कि आपका आंसर 5 आएगा। 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर 5 आएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। 4 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 28 आए, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 28 आएगा। उसके बाद सेकंड वाला है सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। आपने इन क्वेश्चंस में से ओपन और क्लोज सेंटेंसेस को सेपरेट करना है। ओपन और क्लोज सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स अंटिल द अननोन वैल्यूज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ स्पेसिफिक वैल्यूज। ओपन सेंटेंस ना ही ट्रू होता है ना ही फॉल्स होता है जब तक उसकी अननोन वैल्यूज़ को स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस ना कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी तो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल होगी ना, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि जिसमें आपकी अननोन वैल्यूज़ हों वो आपका ओपन सेंटेंस कहलाएगा। क्लोज सेंटेंस है, अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। क्लोज सेंटेंस हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। इसमें कोई अननोन वैल्यू नहीं होती क्लोज सेंटेंस में। जैसे कि 16 डिवाइडेड बाय 4, इसमें कोई अननोन वैल्यू नहीं है। इन दोनों को डिवाइड करने से आपका आंसर 4 आएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस में हमने ओपन और क्लोज सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें 2x + 7 = 5 है। ये जो वेरिएबल x है ना, ये अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें हमारी ये अननोन वैल्यू है, तो ये आपका ओपन सेंटेंस होगा। जिसमें कोई भी अननोन वैल्यू होगी वो आपका ओपन सेंटेंस होगा। यहाँ पे ओपन और यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में सेंटेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड वाला है z + 4 = 10। अब इसमें भी जो z है ये आपका वेरिएबल है और इसकी वैल्यू अननोन है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका ओपन सेंटेंस होगा। ये इंट रख लें, जिसमें आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आपके ओपन सेंटेंस होंगे और जिसमें वेरिएबल्स नहीं आ रहे वो आपके क्लोज सेंटेंस होंगे। अब थर्ड वाला है 10 + 10 = 20। अब इसमें आपका कोई भी अननोन वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, तो ये आपका क्लोज सेंटेंस होगा। उसके बाद 18 डिवाइडेड बाय 2 = 9। इन दोनों को डिवाइड करने से 9 आएगा, तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है और इसमें कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं है, तो ये भी आपका क्लोज सेंटेंस होगा। 5 वाला है 10x + 5 = 10। अब इसमें भी जो x है ये अननोन वेरिएबल है, तो ये आपका ओपन सेंटेंस होगा। उसके बाद y + z = 16। इसमें दोनों अननोन वेरिएबल्स हैं, तो ये भी आपका ओपन सेंटेंस होगा। उसके बाद 5a + 3b = 10। इसमें भी दो अननोन वेरिएबल्स हैं a और b, तो ये भी आपका ओपन सेंटेंस होगा। उसके बाद है 9 डिवाइडेड बाय 3। 9 को 3 पे डिवाइड करने से आपका 3 आंसर आएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और इसमें कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका क्लोज सेंटेंस होगा। 9 वाला है 7p + 5q = 15। अब इसमें भी आपके दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो ये आपका ओपन सेंटेंस होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको कुछ दिए हुए हैं, आपने उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, वेरिएबल्स बताने हैं और कांस्टेंट बताने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं वो बतानी है, वो यहाँ पे लिखनी है। वेरिएबल्स लिखने हैं, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो अननोन वैल्यूज होती हैं वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं और वेरिएबल्स सिंबल्स और लेटर्स होते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट। ए टू जी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। जो सिंपल नंबर हो वो कांस्टेंट होता है और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ये पूरी एक टर्म कंसीडर होगी, तो यहाँ पे एक टर्म है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। वेरिएबल इसमें कौन से हैं, एक्स और वाई, ठीक है, ये यहाँ पे एक्स और वाई आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है 4x² - 2y + 8। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें वेरिएबल एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई आ जाएगा।
इसके ऊपर ये स्केयर पावर नहीं लगाएंगे, हमने बस यही बताना है कि इसमें वेरिएबल कौन से हैं। उसके बाद अब इसमें कांस्टेंट कौन सा है, 8। ठीक है, जो लास्ट पे डिजिट होता है अकेला जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो आपका कांस्टेंट कहलाता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाले में आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली एक ये 2 हो गई, टोटल यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो है एक्स वाई जी और इसमें आपका कांस्टेंट है 20। 4 वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 16। अब इसमें 3 टर्म्स है 1 2 3। इसमें आपकी वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं। ये एक्स रिपीट हुआ है, इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, इसमें एक्स और वाई ही लिखेंगे, बस एक्स और वाई आ जाएगा। जो रिपीट हो रहा है वो आपने वेरिएबल्स दोबारा से नहीं लिखना, एक दफ़ा ही लिखना है। इसमें कांस्टेंट आपका 16 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस में से हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स सेपरेट करनी है, यानी कि वो टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होंगे वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे और जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 3x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x²। अब इन दोनों में जो सेम वेरिएबल्स है ना वो आपकी 3x² और 9x² ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, तो ये आपकी लाइक टर्म्स हैं और ये जो 2 डिफरेंट टर्म्स हैं ये आपकी अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल सेम नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को हम पेपर के ऊपर सॉल्व करते हैं। वेरिएबल है वो x² है और इसका भी वेरिएबल x² है, तो ये आपकी लाइक टर्म्स है, यहाँ पे आ जाएगा लाइक टर्म्स और 3x², 9x²। अब अनलाइक टर्म्स इसमें ये दोनों हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इसके वेरिएबल्स इसके साथ वेरिएबल्स हैं इसके साथ नहीं है, तो ये आपके अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4xy और 7। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 4x² वाई और 7y(x²) ये लाइक टर्म्स हैं। इसमें भी x के ऊपर स्क्वायर है और इसमें भी x के ऊपर स्क्वायर है और y सिंपल है, ठीक है। इसके साथ भी y के ऊपर 1 पावर है, इसमें भी y के ऊपर 1 पावर है। तो फ़र्क ये है कि रिप्लेस हुआ हुआ है, x पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे x बाद में है, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² वाई, 7y(x²). अनलाइक टर्म्स आपकी 5x² और 4x है, वो यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में 2x² और 9x² ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x², 9x²। अनलाइक टर्म्स आपकी ये दोनों हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 8xy और 8y आ जाएगा। 4 वाले क्वेश्चन में x² वाली एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x² क्योंकि इनके वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है, 3/2x²। अनलाइक टर्म्स आपकी ये दोनों हैं, 8 और 4x 9/2। 4 वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इनमें से इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस को सेपरेट करना है। जहाँ पे आपका लेस देन ग्रेटर देन का साइन आएगा वो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन होंगे, जिन क्वेश्चंस में इक्वल का साइन आएगा वो आपकी इक्वेशंस होंगी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 3x + 8 ग्रेटर देन 10, तो इसमें आपका इनइक्वालिटी का साइन है यानी कि ग्रेटर देन आया हुआ है, तो ये आपकी इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगा। सेकंड वाले में भी आपका इनइक्वालिटी का सिंबल है, इक्वल नहीं है, तो ये भी इनइक्वालिटी है। थर्ड वाले में इक्वल का सिंबल है, तो ये आपकी इक्वेशन है। 4 वाले में इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये भी इनइक्वालिटी है। 5 वाले में इक्वल का साइन है, तो ये आपकी इक्वेशन है। 6 वाले में इनइक्वालिटी का सिंबल है, तो ये भी इनइक्वालिटी है। हमने एक्सरसाइज 2.2 टोटली सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।